प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में क्रिसमस पर बर्फबारी के आसार। 20 व 21 को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। देश भर व विदेशों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को क्रिसमस पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम करवट लेने जा रहा है। खासतौर पर प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर क्रिसमस से पहले बर्फ गिरने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार बन रही हैं। ऐसे में क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए मौसम ये बड़ी खुशखबरी दे सकता है। एचआरटीसी के नादौन से दिल्ली के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू। सीएम सुक्खू ने दी हरी झंडी। रूट और टाइमिंग सब तय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर में चिट्टे के विरुद्ध वाकथान के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम की नई बस सेवा शुरू की। ये लग्जरी बस सेवा नादौन से हमीरपुर व घुमारवी होते हुए दिल्ली जाएगी। ये बस रोजाना सुबह 7 बजे नादौन से चलेगी। इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवी से चलने का 9 बजे और चंडीगढ़ से 11:40 पर होगा। ये शाम को 4:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। हिमाचल में 83 स्कूल्स को सीबीएसई मान्यता। एफिलिएशन के 2 चरण पूरे। अगले सत्र से 100 स्कूल्स में सीबीएसई। हिमाचल में सरकारी स्कूल को राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और तेज हो गई। अब तक शिक्षा विभाग ने कुल 98 स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर एफिलिएशन के लिए अपलोड किए थे। इनमें से 83 स्कूल्स के 2 चरणों की एफिलिएशन प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य में नए शिक्षा सत्र से 100 स्कूल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत चलाया जाना है। शेष बचे 2 स्कूल को जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। 14 दिसंबर तक उपलब्ध डेटा के अनुसार राज्य सरकार ने सीबीएसई पोर्टल पर कुल 98 सरकारी स्कूल्स को अपलोड किया है। हिमाचल के इस बांध से छोड़ा जाएगा पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सतलुज नदी से दूर रहें लोग। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशर सतलुज नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एसजेवीएन लिमिटेड के नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन प्रबंधन ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि बुधवार को बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने की संभावना है। परियोजना प्रबंधन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बांध के रेडियल गेट्स की आवश्यक रखरखाव का कार्य किया जाना है। इस प्रक्रिया के तहत बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रेडियल गेटों के माध्यम से लगभग 170 क्यूमेक पानी सतलुज नदी में छोड़ा जाएगा। हिमाचल में पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करना बना सिरदर्द। युवा अत्यधिक फीस को लेकर भी आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए 12 दिसंबर से प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन राज्य चयन आयोग की वेबसाइट बंद पड़ी है। प्रदेश भर में हजारों युवा परेशान हो रहे हैं। जिला सिरमौर की अगर बात करें तो यहाँ प्रतिदिन हजारों युवा फॉर्म भरने के लिए लोकमित्र केंद्रों पर आ रहे हैं, लेकिन मायूस होकर के लौट रहे हैं। राजगढ़ में लोकमित्र केंद्र अथवा कंप्यूटर सेंटर्स पर युवाओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लोकमित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि वेबसाइट न चलने से फॉर्म नहीं भरे जा रहे। नौणी यूनिवर्सिटी के नाम बड़ी उपलब्धि। वेटरनर्स इंडिया ने प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से किया सम्मानित। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की भावना को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को वेटरन्स इंडिया प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के लिए विश्वविद्यालय की अनुशंसा एक 5 सदस्यीय पैनल, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं, के द्वारा की गई। 6 महीने में पूरा होगा दिल्ली में हिमाचल निकेतन का काम। इन लोगों को मिलेगी सुविधा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर वहां जारी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में 107 कमरे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, मीटिंग हॉल, डोरमेट्री, पार्किंग, गार्डन, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि ये भवन उपचार, शिक्षा, अन्य कार्यों से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और लोगों को इस भवन में उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हिमाचल का सिड्डू बनने लगा ग्लोबल स्टार। मंडी की ममता ने पारंपरिक व्यंजन को बनाया अंतर्राष्ट्रीय पहचान। हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी मंडी का पारंपरिक व्यंजन सिड्डू अब केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। ये स्थानीय स्वाद और संस्कृति का प्रतीक है जो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोगों को लुभा रहा है। इसके चलते मंडी का सिड्डू अब ग्लोबल स्टार बन गया है, क्योंकि अब भारत के बाद श्रीलंका के प्रतिष्ठित फूड फेस्टिवल में भाग लेने का इसे न्योता मिला है। इसमें छोटी काशी मंडी की निवासी ममता ने पारंपरिक व्यंजन सिड्डू को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया। ममता, जो कि स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आयोजित एकता पर्व में लोगों का मन मोहने के बाद अब राजधानी दिल्ली में अपने पकवानों की धाक जमा ली है। दिल्ली के हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड महोत्सव में ममता के स्टॉल पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। हेल्थ बुक से पढ़ाई बच्चों पर डाल रही विपरीत असर, विभाग ने लिया संज्ञान, स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारी तय। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक अब क्लासरूम में हेल्प बुक यानी गाइड से नहीं पढ़ाएंगे। कक्षाओं में हेल्प बुक ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई होगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उम्र महज 21 साल, पहला प्रयास और रैंक 14वां, भराड़ीघाट के नमन भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश के युवाओं का भारतीय सेना के प्रति जज्बा एक बार फिर से देखने को मिला। सोलन जिले की तहसील अड़की के अंतर्गत आने वाले गांव भराड़ीघाट के होनहार बेटे नमन कुमार ने भारतीय सेना एकेडमी से अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। महज 21 साल की आयु में नमन कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये मकाम हासिल किया है। जल्द शुरू की जाए शास्त्री के 206 पदों पर बैच वाइज भर्ती। प्रदेश में वर्ष 2021 से शास्त्री पदों पर भर्ती नहीं हुई। ऐसे में सरकारी स्कूल में शास्त्री के लगभग 2000 से अधिक पद खाली चले आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस बार शास्त्री के लगभग 400 पदों को भरने का फैसला किया है। इसमें 206 पद बैच वाइज भरे जाएंगे, जबकि शेष पदों को राज्य चयन आयोग से भरा जाएगा। ऐसे में शास्त्री के 206 पदों को बैच वाइज भर्ती से जल्द भरने की मांग आदर्श स्वाभिमान हिमाचल के पदाधिकारियों ने सरकार से की है। राज्य सहकारी बैंक ने कमाए 147 करोड़, 21% लाभांश देने वाला देश का पहला सरकारी बैंक बना। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सहकारी बैंक ने 1686 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ अपने सकल व्यवसाय को 27,324 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है। बैंक की जमा राशि बढ़कर 16,335 करोड़ तथा ऋण पोर्टफोलियो 10,989 करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान बैंक ने 147.64 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। सुंदरनगर में चरस के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार। मनाली से दिल्ली जा रही बस में सवार था आरोपी। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सुंदरनगर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी। बीएसएल कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 98 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला बताया जा रहा है। नगरोटा की युवती के साथ चंडीगढ़ में अनहोनी, काल बनकर आया ट्रक और छीन ली सांसें। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सद्दू में उस वक्त मातम पसर गया जब वहां की एक होनहार बेटी की चंडीगढ़ में सड़क हादसे में मौत की खबर आई। मृतक युवती की पहचान पल्लवी ठाकुर के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के वक्त पल्लवी एक अस्पताल से अपना काम खत्म कर वापस लौट रही थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।